गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। देखो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल होगा क्वेश्चन नंबर होगा 8। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली 3 न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो आज का देखो जो न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और इस यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो हम सूत्र लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि जो हमारा माध्यम में चाल होती है, माध्यम में चाल होती है वो क्या होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। ठीक है, हिंदी में भी मैं इसको लिख देता हूँ, आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं साथ के साथ ही। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जो माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला है। देखो इस फॉर्मूले में आपको क्या है, या तो माध्यम की चाल पूछ लेगा ये दोनों देकर, या माध्यम में चाल दे देगा और सी दे देगा, एन पूछ लेगा। ठीक है, हमेशा यही न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी बताओ जो हमें एन की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 1.5 दे रखी है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है अब यहाँ से देखो हमसे क्या पूछा है, वी पूछा है। वी हम कहते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे वी बराबर क्या रख दो, सी बटे एन फॉर्मूला लगाओ। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁸ बटे 1.5। देखो 1.5 से जब हम 3 को कटिंग करते हैं तो कितना आता है हमारा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल ही न्यूमेरिकल था। देखो प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल हमारा इम्पोर्टेंट भी है, इसको क्या है अच्छे से फेयर में नोट करना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी लगा देना। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो करते हैं, वो है हमारा वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, कितना है, 1.2 है, और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है। ठीक है, फिर इसने कहा कि द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक कितना दे रखा हमें, LNG को ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रखा है कि सबसे पहले देखो किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। यानी वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, यानी द्रव को हम L लिख देते हैं, तो पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक कितना दे रखा है हमें। ठीक है, यानी कितना दे रखा है हमें, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है। यानी देखो वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2। ठीक है, फिर इसने कहा कि किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष पारदर्शी ठोस। इसने क्या लिखा है, ठोस को G लिखा है, तो ANG बराबर कितना है, 1.8। अब हमें कहा गया है कि द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछा है हमसे, देखो इसने दे भी रखा है LNG, यानी द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक। अब मैंने आपको बताया था कि माध्यम का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, तो हमें क्या करना होता है,
जो हमारा बाद में माध्यम आता है वायु के सापेक्ष उसे तो लेते हैं हम ऊपर, क्योंकि 1n2 एक बार और बताते हैं 1n2 के इक्वल क्या होता है n2/n1 होता है। तो इसी के अनुसार Ng होगा हमारा, तो ये क्या होगा Lng, Ng/nl। लेकिन इनके पहले हम क्या लगा देते हैं A, यानी वायु के सापेक्ष जो हमारा ठोस है उसका अपर्तनांक और लिक्विड का अपर्तनांक। अब ये बताओ जो हमारे पास Ang है, Ang की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.8 और इसकी कितनी है 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये यहाँ से हमने इसको काटा तो काटने के बाद आपका, ठीक है, इसको काटो। सबसे पहले या आपको हम शॉर्ट बताते, देखो सबसे पहले 6 से काटो, 6 3 जा, ठीक है, और 6 2 जा, ये तो कितना आएगा इसका 1.5 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन बुक में कुछ और दे रखा है, वो गलत दे रखा है, वो नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। और देखो 10 आपको ही करना है, मैं लिख के छोड़ देता हूँ। क्या है ये, जल में प्रकाश की चाल। अब ये बताओ जल में प्रकाश की जो चाल है कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल वही आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आपको ही करना है, ये मैंने करा दिया है ऐसा। अब देखो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्या है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की, ये यहाँ पे क्या है अवतल, ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखो जो ये न्यूमेरिकल है 2 नंबर में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपको सबसे पहले बता दे हमारा एक तो होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की जो हमारी क्षमता होती है वो निगेटिव होती है, यानी कि आपको नोट में लिख देते हैं, आप नोट कर लेना कि जो हमारा अवतल होता है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है पी से प्रदर्शित करते हैं, ये तो होती है निगेटिव। और जो हमारा उत्तल होता है, उत्तल की क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारी अवतल की फोकस दूरी है निगेटिव और उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि देखो यदि, यहीं पे देखो फॉर्मूला भी लिखते हैं हम सूत्र। यदि हमारी क्या है फोकस दूरी मीटर में दे रखी होती है तो हम सूत्र लगाते हैं 1/f, यदि कहीं में हो या मीटर में हो। ठीक है, और यदि हमारी जो f है हमारी सेंटीमीटर में दे रखी हो तो लगाते हैं हम 100/f, यदि f क्या हो सेंटीमीटर में। तो सभी को पता लग गया। अब ये बताओ यहाँ से जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में जो हमारी क्या है f दे रखी है, f कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो हमारा मीटर के लिए होता है, यानी P = 1/f। ठीक है, तो 1 कितना आएगा 2, 2 से जब हम 1 को काटते हैं तो कितना आएगा 0.5, और इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर। और सबसे पहले ये बताओ जो हमारी क्या होती है अवतल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी हम क्या कहीं में लेते हैं निगेटिव में, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे निगेटिव। तो हमारी क्या आएगी -0.5 डायोप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी -0.5, या हम अच्छी तरह से लिख देते हैं यानी P = -0.5 डायोप्टर इसका क्या होगा आंसर। क्योंकि क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ही न्यूमेरिकल हम एक और आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास से ही कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी।
आई होप प्यारे बच्चों आप सभी कर देंगे इसको। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि प्लस के 8 डायोप्टर। ठीक है, यानी प्लस के 8 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये भी आपको ही करना है। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल है, क्या होगी। और इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ, और इसकी प्रकृति बताइए। आपको ये भी बताना है कि लेंस उत्तल है या अवतल। मैंने देखो आपको यहाँ पे लिख दिया है कौन सा अवतल होगा कौन सा उत्तल, प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल हो जाएगा इसके बाद ही। देखो जितने भी मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आई होप आप कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, और प्यारे बच्चों इनको फेयर में भी नोट कर लेना। ठीक है, मेरी मानो तुम एक न्यूमेरिकल का जो फेयर है वो अलग ही बना लेना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक न्यूमेरिकल और आप पे करवाते हैं। माइनस के 4 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करो। ठीक है, अब कुछ इससे अलग करते हैं। इससे अलग आपको करना है प्लस के 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता तथा प्रकृति बताइए। यानी प्लस के 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता तथा प्रकृति बताइए। प्यारे बच्चों आई होप आप सभी इसको कर देंगे। ठीक है, और इनको अच्छी तरह से कर लेना। और आंसर क्या है मैं अपने आप, जब तुम वर्क सेंड करोगे तो मैं अपना आप चेक कर दूंगा। और आई होप देखो आंसर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको क्या है फॉर्मूले में रखने हैं। ठीक है, तो मैं क्या है इनको अपना आप ही चेक कर दूंगा जब तुम मुझे फेयर वर्क सेंड करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।